हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 हिंदी बुक पाठ 16 बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, छतरपुर नगर को किसने बसाया था? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा छतरपुर नगर को महाराजा छत्रसाल ने बसाया था। किसने? महाराजा छत्रसाल ने। प्रश्न 2 है, छत्रसाल ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो छत्रसाल ने पन्ना राज्य की स्थापना की। किसकी की बच्चों? पन्ना राज्य की। प्रश्न क्रमांक 3 पे आते हैं बच्चों हम। छत्रसाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोल पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न 4 है, छत्रसाल में कौन कौन से गुण थे? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर होगा छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास था, वीरता थी और निर्भयता, यानी कि किसी से नहीं डरते थे, के गुण कूट कूट कर भरे थे। प्रश्न 5 है, छत्रसाल ने अपने घोड़े को क्या नाम दिया और क्यों? छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। यदि भले भाई, क्योंकि एक बार युद्ध में छत्रसाल के घायल होने पर उसके घोड़े ने रात भर उसकी रक्षा करता रहा। घोड़े के प्रति उनका लगाव बहुत था, मतलब घोड़ा क्या करता रहा? उनकी रक्षा करता रहा, इसलिए उन्होंने उसको क्या बोला? भले भाई। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे लिखे प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को छांटकर लिखिए। तो पहला है, शिवाजी ने छत्रसाल को तलवार दी थी। कौन सी? छत्रपति। ठीक है, छत्रपति शिवाजी ने, है ना। देखो, शिवाजी की तलवार का नाम तो था भवानी, ठीक है, और छत्रसाल को जो तलवार दी उसका नाम हो गया छत्रपति। प्रश्न 2 है, बेहोश छत्रसाल की रक्षा कर रहा था। अब अभी हमने पढ़ा था कौन रक्षा कर रहा था? घोड़ा। प्रश्न क्रमांक 3 है, पन्ना जिले में खान है हीरे की। पन्ना जिले हीरे की खदानें हैं, वहां पे क्या निकलता है खोदने पर? हीरा। प्रश्न 4 है, छत्रसाल को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुंदेल केसरी। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं बोध प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 1, जोड़ी बनाकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहले हमें इनकी जोड़ी बनानी है, फिर वाक्य बनाना है। तो देखिए, पहला क्या दिया है? कूट कूट कर भरना। तो बच्चों, इसका आंसर इधर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अधिक मात्रा में होना। कूट कूट कर भरना यानी अधिक मात्रा में होना। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर, नंबर 2 पर। नंबर 2 है, दांतों तले उंगली दबाना। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों चकित रह जाना। क्या हो जाता है? चकित रह जाना। अब हम बच्चों, तीसरा नंबर क्या है? टूट पड़ना। टूट पड़ने का उत्तर हो जाएगा बच्चों अचानक आक्रमण करना। अचानक आक्रमण करना या हमला करना। अब हमें इनके वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो देखिए हम कैसे प्रयोग करेंगे। पहला नंबर का करेंगे हम, छत्रसाल में साहस और निर्भयता कूट कूट कर भरे थे। कूट कूट के यानी अधिक मात्रा में भरे थे। दूसरा नंबर है, छत्रसाल की वीरता देखकर सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तीसरा नंबर है, केले का पेड़ देखकर बंदर उस पर टूट पड़े। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। पाठ में से उन वाक्यों को छांटकर लिखिए जिसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है। जो मुहावरा है उन वाक्यों को छांटना है। तो देखो, पहला हो जाएगा,
सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है। दूसरा नंबर है, लोग 36 साल की वीरता को देखकर दंग रह गए। दंग यानी अचंभित रह गए। तो दंग रहना मूर्ता है, दंग रहना मुहावरा है। नंबर 3 है, मुगल सेना। मुगल सेना यानी जो मुसलमान थे वो मुगल थे, ठीक है। हमारे इंडिया के जो मुसलमान हैं वो पठान हैं, और जो बाहर से जो मुस्लिम आए थे उनको मुगल बोला जाता था। तो मुगल सेना उनका नाम सुनकर कांप जाती थी। तो कांप जाना एक मुहावरा है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं हम। सुबह शब्द में दाल लगाकर शब्द बनाना बना सूबेदार। देखो, अब सुबह शब्द है, ठीक है। अब इसमें हमने दाल लगा दिया, पीछे पीछे क्या लगा दिया, दाल, तो क्या बन गया, सूबेदार। इसी प्रकार ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें दाल लगाना है और नए शब्द बनाना है। तो देखो, पहरे में दाल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहरेदार। चौकी में दाल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चौकीदार। रिश्ते में दाल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिश्तेदार। किराए में दाल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, किराएदार। अब देखिए बच्चों, इधर दी गई है प्रश्न योग्यता विस्तार। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे बनी शब्द पहेली में कई नदियों के नाम छिपे हैं। इसमें नदियों के नाम है, ठीक है। उन्हें ढूंढकर लिखिए और याद कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम देखो, पहले तो ये दिया है नर्मदा नदी, इस पे हम गोला बना लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये है क्षिप्रा नदी, ये कहाँ पे, उज्जैन में है, ठीक है। फिर आ गई बच्चों, एक ये हो जाएगी, ढूंढो, इसमें देखो अपन ढूंढते आते हैं, चंबल। एक ही हो गई चंबल नदी, ठीक है। फिर एक ही हो गई बेतवा नदी। एक हो गई बच्चों केन नदी। और देखो, कितनी हो गई, 1 2 3 4। हमें इसमें 8 नदियाँ ढूंढनी है। और देखते हैं बच्चों, एक ही हो गई पार्वती नदी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 2 नदी और देखना है। केन भी हो गई है ना, चंबल हो गई। सिंध नदी और देखनी है, इसमें स कहाँ दिया है, चलो इसको कर देते हैं सिंध नदी। इसमें आगे वाली मात्रा का स दिया ही नहीं है। अब और कौन सी बची, सोन। ये हो गई बच्चों सोन नदी, ये इधर से हो जाएगा सोन, ठीक है बच्चों। ये इधर से क्या हो जाएगा, सोन, और ये इधर से हो जाएगी सिंध। सिंध में इधर आगे से मात्रा आएगी, ये मात्रा गलत चढ़ी हुई है। तो इस तरह से आप ये भर लीजिएगा। अब चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है, छत्रसाल के गुणों की कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है। उत्तर है, छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। प्रश्न 3 है, महाराणा के घोड़े का नाम क्या था, उसके बारे में पता कीजिए और कक्षा में सुनाइए। तो महाराणा के घोड़े का नाम था चेतक। क्या था बच्चों, चेतक। अब देखिए ये बच्चों, चित्र दिया गया है, ये चित्र आपको काय का दिख रहा है, ये एक मेले का चित्र है। तो इस पे हमें क्या करना है, कुछ लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। नंबर 1, मेले में कई चीज़ों की दुकान लगी है। मेले में बहुत से झूलों पर बच्चे झूला झूल रहे हैं। नंबर 3, लोग दुकानों में चीज़ें खरीद रहे हैं। नंबर 4, बच्चे गुब्बारे वाले से रंगीन गुब्बारे खरीद रहे हैं। ये देखो रंगीन गुब्बारे खरीद रहा है। लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। तो बच्चों, यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।